अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हेयर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक तो देखेंगे कि पेपर पैटर्न हमारा क्या है और उसके अंदर जो है टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे होनी चाहिए कि पेपर को जो है जब हम बोर्ड के अंदर जब आप बोर्ड के अंदर जाके अटेम्प्ट करेंगे, ये टर्म के अंदर जब आप 60 मार्क्स का पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कैसे होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसकी हेडिंग्स क्या बन सकती हैं, उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि जो है प्रेजेंटेशन अच्छी हो और मार्क्स भी आपको पूरे मिल सकें। तो हम चलते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जैसे हमें पता है कि टोटल मार्क्स जो है हमारे पास वो 60 हैं इसके अंदर बायोलॉजी के पेपर के अंदर, और इसके लिए हमारे पास टाइम होगा 2 घंटे। 2 घंटे में जो 15 मिनट जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं उसके अंदर आपको 12 एमसीक्यूज करने होंगे और ये 12 एमसीक्यूज आपको 15 मिनट्स में ही करने पड़ेंगे। यानी कि 15 मिनट से पहले आपको जो आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपने जरूर ज़हन में रखनी है। जैसे हम यहाँ पे जो है ना आपसे जो है ना राउंड वगैरह लेते हैं तो साथ ही आपके पास सब्जेक्टिव भी होता है। आपने एमसीक्यूज 5 मिनट में लगाए और फौरन सब्जेक्टिव शुरू कर दिया, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में जब तक ये 15 मिनट नहीं गुजरेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है या जो आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि आपको मिनिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। अब हमारे पास टाइम कितना बच रहा है? 15 मिनट्स तो हमारे वहां पे लग गए। अब हमारे पास रह गया 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटा और 45 मिनट में आपने मिनिमम 15 शॉर्ट क्वेश्चन, मिनिमम मैं इसलिए कह रहा हूं आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, हर एक के अंदर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करेंगे। और मैं ये रेकमेंड भी करता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन आप जरूर एक्स्ट्रा करें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा मत करें चूंकि उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अगर हम इस तरह से देखें, इस अंदाज से देखें कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप इस अंदाज में या इसका जो पोर्शन है वो आप इस अंदाज में टैकल करें। एक्सपीरियंस ये बता रहा है, वरना कोई रूल नहीं है, कोई असूल नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज को फॉलो करें। लेकिन आप इस एक्सपीरियंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसमें काफी जो है ना आपको ईजीनेस रहेगी इसको अटेम्प्ट करने में। कि आपने जो मिनिमम 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो वो 45 मिनट्स में। अब 45 मिनट्स में 15 शॉर्ट क्वेश्चन मीन हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 3 मिनट्स जो है वो लग सकते हैं, जो कि एक एवरेज बनती है। कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं कहीं पे। और इसी तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन वैसे 2 करने हैं, लेकिन उसके जो पोर्शंस हैं यानी कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है पार्ट्स होते हैं 4, तो मतलब 4 ही लॉन्ग आपने करनी है, वो 1 घंटे के अंदर आपने करने होते हैं। तो इसलिए हाथ से हम देखते हैं कि हर लॉन्ग क्वेश्चन आपने 15 मिनट्स में करने हैं। 15 मिनट में 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है 15 मिनट में आपका लॉन्ग हो जाए। इससे पहले भी हो सकता है और इससे ज्यादा लेट भी हो सकती है। चूंकि ह्यूमन हार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो 20 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, चूंकि लेंथी भी है और उसकी डायग्राम भी है। इसके अलावा अगर जो है ना प्लास्टिड आ जाता है तो वहां पे भी ऐसे ज्यादा टाइम लग सकता है। यानी कि टाइम की वेरिएशन है यहाँ पे, लेकिन आपने जो है इसको मतलब इस तरतीब को अगर आप नोट कर लेते हैं तो इससे आपको काफी जो है ना हेल्प मिलेगी पेपर को सॉर्ट आउट करने में। तो अब हम बात करते हैं कि इस जो है ना चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर कौन से लॉन्ग क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये आ जाता है। हमारा स्टूडेंट ये कहता है कि बड़ा आसान लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, उसकी एक लाइन की डेफिनेशन सारी लिख देता है और जो है और वो ये जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको पूरे जो है ना यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कैसे लिख के आ जाता है। मिसाल के तौर पर उसने 5 ब्रांचेस ऐसी उठानी है जो कि एक लाइन की है। हिस्टोलॉजी इट डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यूज, बात खत्म। फिर अगली डेफिनेशन, ऐसे ही 5 लाइनें लिख के आ जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि 5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो डेफिनेशन उठानी है, उसने पिक वो करनी है जिसकी जो है ना लेंथ ज्यादा बन रही हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पैरासाइटोलॉजी की। आप लिखे डिफाइन आप लिखेंगे हेडिंग देंगे ना पैरासाइटोलॉजी की, तो नीचे आपने डेफिनेशन लिख लेनी कि पैरासाइट्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब उसके साथ ही अपने पैरासाइट्स के बारे में भी बताना है कि पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट की आप अलग हेडिंग देंगे, उसके अंदर लिखेंगे पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, गेट फूड, शेल्टर एंड इन रिटर्न हार्म देम। और उसकी फिर एग्जाम्पल की अलग हेडिंग देंगे जिसमें मॉस्किटो है, लिचेस हैं और टिक्स हैं वगैरह।
तो ये हेडिंग्स भी आप दे देंगे। तो इस तरह से जो है आप अब जो है एक ब्रांच जो है ना इस अच्छे अंदाज में लिखेंगे एम्ब्रियोलॉजी, और वो ब्रांचेस उठाएं जिनकी साथ साथ जो है ना आपको एग्जाम्पल भी मिलती हो। तो इस तरह से, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है 5 डेफिनेशन, आप जो है एहतियातन 6 लिखें, 7 लिखें, थोड़ी ज़्यादा, इससे लेंथ भी बढ़ेगी और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। इससे कि लॉन्ग क्वेश्चन पता भी चलेगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, ना कि 5 ब्रांचेस 5 लाइनें लिख के आप साइड पे हो जाए तो नंबर पूरे नहीं मिल सकते। उसके बाद मेन टॉपिक है आगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो रिकरिंग लॉन्ग क्वेश्चन है जो ज्यादातर आता रहता है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम देखते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में कौन कौन सी डेफिनेशन बनती है। हमें एंड से पता लग रहा है कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन के वैसे 2 हिस्से हैं, ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। देखते हैं ऑर्गन के अंदर आपने कौन कौन सी हेडिंग देनी है। एक तो ऑर्गन की डेफिनेशन जो कि दरमियान में लिखनी है, डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दरमियान में लिखनी है। बाकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको दरमियान में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होती है, वो हर डेफिनेशन दरमियान में लिखता है जो कि ऑकवर्ड लगता है। ऑर्गन की आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, उसकी एग्जांपल बतानी है कि ऑर्गन स्टमक है, हार्ट है, तो किडनी है वगैरह। अगर आपने जैसे कि एग्जांपल में स्टमक लिखा है जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप बताएंगे कि टिश्यूज कौन कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन जो है ना वो टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, और फिर अलग अलग इनके फंक्शन के, मस्कुलर टिश्यूज का क्या फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यूज का क्या फंक्शन है इसके अंदर, स्टमक के अंदर वगैरह। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन हल हो गया। दूसरा पोर्शन क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन मिडल में लिखने के बाद फिर आप एग्जांपल बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम जो है ना हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब उनकी जैसे कि एग्जांपल पहले हमने स्टमक की एग्जांपल लिए, तो उससे रिलेटेड जो हमारा वो जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो पार्ट्स जो है इन्वॉल्व है आप उनको भी एक्सप्लेन, उनके बारे में भी आप जिक्र करेंगे कि इसके अंदर जो है ना लेरेंक्स है, फेरेंक्स है, माउथ है, इसोफेगस है, वो सारे जो है ना आपने जो है उसको एक अलग अलग लाइन के ऊपर जो है ना लिखते चले जाएंगे, तो इससे पेपर की प्रेजेंटेशन में खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम्युनिटी लेवल है। एक छोटा सा लॉन्ग है, बाजू का स्टूडेंट तो वैसे खुश हो जाता है कि ये एक तो छोटा सा लॉन्ग आ गया पेपर के अंदर, लेकिन इसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क करेगा, अच्छे अंदाज में लिखेगा तो ही उसको पूरे नंबर मिल सकते हैं। कम्युनिटी लेवल में एक तो डेफिनेशन लिखनी है कम्युनिटी की, फिर साथ एग्जांपल्स बतानी है कि कौन कौन सी जो है ना वो कम्युनिटी हो सकती है, और फिर आपने उसकी बतानी है टाइप्स, कि टाइप्स जो है सिंपल कम्युनिटी भी होती है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी भी होती है, और उसके बाद उसको टी शेप के अंदर दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि सिंपल में जो है कम पॉपुलेशंस होती हैं और जबकि कम्प्लेक्स में ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं वगैरह, इस तरह से आपने बात करनी है। तो एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बोर्ड के अंदर आ गया था, तो आपके पेपर में भी आता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस इस अंदाज से करनी है कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। नेक्स्ट जो हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो 5 ग्रुप्स इसके बारे में शुरू में लिखना है कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स है, फंजाई है, एनिमल्स है, प्लांटी है वगैरह, उसको आपने लिखेंगे। सेपरेट लाइन में लिखते जाए और अच्छा है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, अच्छा है। फिर आप बताएंगे कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, इसको आपने अलग अलग पहले लिखना है, नंबर 1 कौन सी टाइप, नंबर 2, नंबर 3, और उसके बाद इनको सेपरेटली आपने इनको एक्सप्लेन करना है। पहली क्या है, यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल, फिर मल्टीसेलुलर। अलग अलग लिखने के बाद उसके बाद आप हेडिंग दें और उसके बाद उसको शुरू करें। जैसे यूनिसेलुलर है, अब इनके हर एक के अंदर एक एक डायग्राम आप बनाते चले जाएं तो ये ज्यादा अच्छा है। यूनिसेलुलर में आप पैरामीशियम की डायग्राम बना लें, अमीबा की बना लें, सिंपल से डायग्राम है, विद इन सेकंड्स बन जाती हैं। इसी तरह कॉलोनियल के अंदर वॉलवॉक्स की डायग्राम, आई विल हाईली रेकमेंड के वो जो है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वॉलवॉक्स की जो है ना डायग्राम जरूर बनानी चाहिए। अलबत्ता मल्टी सेलुलर के अंदर जो है वो ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप पीछे 2 डायग्राम बना के आ रहे हैं तो मस्टर्ड प्लांट की या फ्रॉग की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन मस्टर्ड प्लांट को जब लिखें इसका साइंटिफिक नेम जो है ना वाज़े तौर पे लिखें, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम वाज़े तौर पे लिखें और अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखें, इसमें गलती नहीं करनी वरना मुफ्त का एक आध नंबर कट जाएगा। और उसके बाद मस्टर्ड प्लांट के जो है ना साथ यूजेस भी उसकी आपने अलग से हेडिंग देनी है।
अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ये है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इससे जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, वो है ऑब्जर्वेशन और उसकी टाइप्स। अब ये एक छोटा सा लॉन्ग है, लेकिन इसको भी स्मार्ट वे में आप लिखेंगे तो ही आप पूरे नंबर ले सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। याद रखें कि बोर्ड की ये एसओपी है, जब भी आप डिफरेंस लिखें तो डिफरेंस को टी शेप के अंदर लिखें। टी शेप में आप लिखेंगे तो ही आपको जो है ना वो पूरे नंबर देगा। क्योंकि एसओपी में ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो उसके अंदर जो है ना टी शेप को फॉलो नहीं कर रहा, डिफरेंस को टी शेप में नहीं लिख रहा, तो उसका 0.5 नंबर काट दिया जाए। लेकिन एग्जामिनर जो है ना वो 0.5 नहीं बल्कि पूरा नंबर ही काट लेता है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक तो हाइपोथेसिस की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है ना नंबर वाइज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि अच्छे हाइपोथेसिस की कौन कौन सी जो है वो खसूसियात हो सकती हैं। तो इसको जैसे बुक के अंदर जो है ना नंबर वाइज लिखा हुआ, नंबरिंग की गई है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये। तो जैसे नंबरिंग की गई इसी तरह से अपने नंबरिंग के अंदाज में ही इसको जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स को तहरीर करना है। अब हम बात करते हैं अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में एक तो आपने दरमियान में सबसे पहले डाटा एनालिसिस की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद जो है रेशो और प्रोपोर्शन का जिक्र करना है वो सेपरेट लाइंस के ऊपर, और उसके बाद जो है ना रेशो की प्रोपोर्शन की जैसे डेफिनेशन लिखे, साथ साथ आपने एग्जांपल जरूर बतानी है कि उसकी क्या एग्जांपल है, डाटा एनालिसिस की क्या एग्जांपल है, रेशो की क्या एग्जांपल है, प्रोपोर्शन की क्या एग्जांपल है। फिर आ जाती है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, जो कि मलेरिया और 70 पेशेंट्स वगैरह जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की और वहाँ पे ये तहरीर करनी है, और आखिर में आपने कनकुलयन निकालना है कि किस तरह से हमने बायोलॉजी के अंदर जो है मैथ्स का इस्तेमाल करके जो है हमने मतलब डिफरेंट जो है नतीजे पर या कनकुलयन तक हम पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जो हालांकि चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी छोटा सा था, मलेरिया वाला जब पोर्शन निकाला तो बिल्कुल ही शॉर्ट सा चैप्टर रह जाता है, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिडक्शन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ जाते हैं, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट अक्सर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है, डिफरेंस आ जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप के अंदर, थ्योरी और लॉ में अक्सर जो है ना डिफरेंस पूछा गया है, रेशियो और प्रोपोर्शन में भी डिफरेंस आ जाता है, डाटा की डेफिनेशन आ जाती है, और आखिर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो भी पेपर में पूछ ली जाती है। तो आज के इस चैप्टर में हमने एक तो देखा कि किस तरह से जो है हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए पेपर के अंदर, और जो राउंड नंबर 1 में जो दो हमारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, उसके लॉन्ग क्वेश्चन की हमने हेडिंग्स को हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।